नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट ये थी कि जो करंट अफेयर है उसको कैसे पढ़ें या एक ऐसा तो, और मेरे मन में भी ये रहता है कि जो मैंने किया या जो मुझे अच्छा लगता है कि करंट अफेयर्स पढ़ने में सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ें और प्रतिदिन कोई ना कोई एक घटना आती है कि आज के दिन के इतिहास में क्या हुआ। तो वो अगर आप देखो साल भर का ये पढ़ लोगे कि आज के दिन में ऐतिहासिक घटना कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा कि हमको पूरा इतिहास, पूरी साइंस, बहुत सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। तो आज की उसमें मैं आपको बताऊं कि आज क्या है, 30 दिसंबर। ठीक, तो 30 दिसंबर को कौन कौन सी घटनाएं विश्व में राष्ट्रीय स्तर पर हुई हैं आज से पहले, तो वो मैं बताऊंगा। आप इससे ज्यादा भी घटनाएं खोज लेना, पर घटना खोजने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कुछ खोज लो कि वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है और आप 25-30 घटनाएं लिख के बैठ गए फिर याद कर रहे हो। नोट्स का मतलब होता है चुनिंदा चुनिंदा 2-5 घटनाएं खोजना है। तो देखो, यूएसएसआर का नाम सुना होगा आपने, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। ठीक, सोवियत संघ तक का विघटन कई बार आ चुका है। ठीक है, कि इसका विघटन कब हुआ है। अब इसका 30 दिसंबर 1922 को गठन हुआ है। मतलब कि मॉस्को में, रूस की जो राजधानी है मॉस्को, इसमें एक सोवियत संघ मतलब बहुत सारे राज्यों को, स्टेट्स या देशों को मिला के एक वो बना है, ये संघ बना है, सोवियत संघ नाम दिया गया है जिसको। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन विघटन इसका, चलो इसका गठन पढ़ रहे हैं तो विघटन भी पढ़ लेते हैं। तो विघटन कब हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसका विघटन हुआ है 1991 में। विघटन होने के बाद कितने देश बने, पहली बात, विघटन के समय यहाँ यूएसएसआर के राष्ट्रपति कौन है, मिखाइल गोर्बाचेव। गोर्बाचेव, ठीक है, ये उस समय के राष्ट्रपति थे। कब के, इस समय की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप उस समय मत चले जाना 22 में 30 दिसंबर 22 को तो क्या हुआ है, मॉस्को में एक सम्मेलन करके और इसका गठन कर दिया यूएसएसआर का। और इसका विघटन की बात करें तो यहां हुआ है। ठीक है, और उस समय राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया। कारण क्या था, राजनीतिक संकट था, राजनीतिक संकट। जब, क्योंकि अभी अभी रशिया इतना बड़ा देश है, सोचो उसमें 15 कंट्री थे उस समय। अगर आप देखोगे, आप मैप जरूर देख लेना इसका। अभी वर्तमान में मैं कुछ नाम बता रहा हूं कि कौन कौन से कंट्री उसमें समय थे। तो देखो, एक तो रूस है, रूस अपने आप में कितना बड़ा है। फिर यूक्रेन है, यूक्रेन भी बहुत छोटा देश नहीं है। फिर यूक्रेन के बगल में एक आपका बेलारूस है, नीचे आके काला सागर के आसपास जाओगे ना नीचे आप, बेलारूस। ये पूरे दिमाग में आना चाहिए। मेरे दिमाग में चल रहा है कि नक्शा चल रहा है कहाँ होगा देश, कहाँ होगा। आपके जब बहुत बार आप लूसेंट देखोगे आपके कमरे में वर्ल्ड का, अगर अभी मैप लगाया तो आप टिक करते जाओ जो मैं नाम बता रहा हूँ। किर्गिस्तान देखो, किर्गिस्तान ये भी रशिया का पार्ट था, सॉरी रशिया नहीं, उस समय यूएसएसआर बोलते थे। जॉर्जिया देखो, जॉर्जिया इंपोर्टेंट है। ठीक, फिर आपका एक लिथुआनिया देखो, यूरोप में है ये, बुल्गारिया के ऊपर होगा, है ना, लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया के बाद एक एस्टोनिया होगा, एस्टोनिया फिनलैंड के उधर चला जाएगा, फिनलैंड के उधर से थोड़ा सा इधर। फिर एक आपका बेलारूस होगा। ठीक है, कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान खुद कितना बड़ा देश है, ये पहले किसका पार्ट था, रशिया का पार्ट हुआ करता था। एक आपका आ जाएगा तजाकिस्तान, आ जाएगा तजाकिस्तान। देखते जाओ मैप में कहाँ कहाँ है। फिर आपका आ जाएगा आर्मेनिया, आ जाएगा आर्मेनिया आपका। आर्मेनिया और जॉर्जिया के बीच में कभी कभी क्या होता है, एक बाउंड्री का वो है, आई थिंक यही देश होना चाहिए मेरे हिसाब से, या आर्मेनिया या अजरबैजान होगा। इन दोनों की बाउंड्री में भी वहां से पूछा जा चुका है, उनमें कुछ विवाद चल रहा है। ठीक है, ये है आर्मेनिया के बाद एक मालदोवा आ जाएगा। मालदोवा आई थिंक इसके ऊपर होगा आपका रोमानिया, बुल्गारिया तरफ, यूरोप में, काला सागर के यूरोप तरफ। ठीक है, तो इतने ये 15 देश थे पहले। ठीक है, ये एक इंपोर्टेंट घटना थी आज के डेट की। ठीक, एक घटना है 30 दिसंबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर पर तिरंगा झंडा फहरा दिया था और अंडमान निकोबार को सबसे पहला स्वतंत्र घोषित कर दिया था।
ठीक है, इसको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना। इंपोर्टेंट इसमें क्या क्या है, संस्थापक सदस्यों के नाम पढ़ना, संस्थापक सदस्य। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन है, तो अपन अगर इसकी उसकी बात करें कि प्रस्ताव कौन लाए थे, तो सलीमुल्लाह, नवाब ख्वाजा कुछ सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह साहब प्रस्ताव लिया। और इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया है, तो आप क्या जाएंगे, हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान ने। तो ये संस्थापक सदस्यों में भी तो नाम आएंगे ना ये। ठीक है, अब संस्थापक, जब उस समय जो वो चल रहा था अधिवेशन, उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था भाई, ये भी तो प्रश्न बनेगा कि उस समय अध्यक्षता कौन करेगा, तो वकार उल मुल्क करेंगे, वकार उल मुल्क। मतलब कि इसमें ये कह रहा हूं मैं कि एक सभा चल रही है कि मुस्लिम लीग बनाई जा रही है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो वकार उल मुल्क कर रहे हैं। अब मानद अध्यक्ष उसमें कौन बन रहा है, मुस्लिम लीग बनने के बाद ये आगा खां बन रहे हैं। ठीक, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम लीग के अध्यक्ष आगा खान। ठीक है, ये मुस्लिम लीग से संबंधित एक आपका छोटा सा मैंने प्रयास किया कि इस तरीके से भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, ये प्रश्न आ चुका है, एसएससी जीडी में पूछा गया है, एसएससी जीडी। ठीक, और ये 25 में ही पूछा है, 2025 में, तो मतलब कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो मुस्लिम लीग, अब आज का, आज और क्या हुआ था भाई, 30 दिसंबर के दिन एक घटना और है कि आज ही भारत ने गणराज्य चीन को मान्यता दी थी। आज को 49 में, मतलब चीन को मान्यता देने वाले हम हैं भाई, कि तुम चीन हो, आज जो चीन हो चक रहा है उसको हमने 49 में भारत ने मान्यता दी थी। ठीक है, एक और है आपका वो इराक का ताना साहब जो था, उसको फांसी दी, उससे कोई मतलब नहीं है सद्दाम हुसैन को। एक विक्रम साराभाई विक्रम साराभाई को 30 दिसंबर 1971 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, पुण्यतिथि है आज उनकी। विक्रम साराभाई को पढ़ लो कि विक्रम साराभाई क्या है, भारत में अंतरिक्ष के जनक हैं। ठीक है, विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके जनक हैं। इसरो के पहले अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष मान लो 1969 में। इसरो कब बनी, ये प्रश्न आ चुका है, 15 अगस्त 1969 में बनी है। तो और इनसे होमी जे भाभा वो थे, उनके निधन के बाद ये परमाणु ऊर्जा आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कॉस्मिक किरणों पे और जो अंतरिक्ष भौतिकी है उस पे इन्होंने बहुत सारे शोध किए। इनको पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला, और इनको ये अपना शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, इतने सारे। तो ये मैंने ये ट्राई किया कि आज को कैसे पढ़ना है हमको अपने जीएस नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो मैं जब भी कहता हूँ कि बहुत सारे आपको और भी प्रवचन करता या फिलोसफर या किसी को पढ़ोगे सुनोगे, आज को जियो ना, तो आप इतिहास को बदल सकते हो, बीती हुई कल को, ना आप किसको, भविष्य को आपके हाथ में है। आपके हाथ में आज है, और आज की घटनाएं तो पढ़ सकते हैं इतिहास की, जिससे हमारा फ्यूचर बने। तो यही है कि आप वर्तमान में जियो, और वर्तमान के इतिहास से जोड़कर वर्तमान को भी पढ़ो, और आपका दिमाग भी तार्किक रूप से सक्षम बनाओ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, लालटेन स्टडी की तरफ से धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।